आलसीपन करना, संघर्ष ना करना और सत्ता का स्वाद लेना, ये केवल इसका परिचायक है और इसके अलावा कुछ नहीं। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, केवल सत्ता का स्वाद लेना चाह, दूसरों के मुद्दे पर चल के अपने मुद्दे छोड़ के, अपनी विचारधारा छोड़ के हम दूसरों के मुद्दे पर चलना चाह रहे हैं। नहीं, उससे जोड़ी नहीं। राजनीति से तो भारत रत्न का मतलब ही नहीं है। भारत रत्न तो चौधरी साहब का अधिकार था, किसान बिरादरी का अधिकार था, जो नहीं मिला। देखो, चौधरी साहब ने जो फैसला लिया कुछ सोच समझ के ही लिया होगा और हम उनके फैसले में उनके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त शामली में हैं और बातचीत करेंगे जयंत और बीजेपी के मिलन के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कितने संतुष्ट हैं या कुछ नाराज़ हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इनके क्या सोच है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? संदीप सरोहा। संदीप जी, जी अब तो मिलन हो गया, जिसकी कल तक तो जिसको कहते थे कि इस सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब फिर एक ही मंच पे दोनों नजर आएंगे। क्या समझते हैं आप इसको? नहीं, एक तो अभी घोषणा चौधरी साहब ने औपचारिक नहीं की। जब तक घोषणा नहीं होगी, जब तक तो कह नहीं रहे मिलन हो गया। आपका शब्द है ना, औपचारिक घोषणा नहीं, यानी सब कुछ फाइनल तो हो गया, बस घोषणा बाकी है। ये तो आप भी मान रहे हैं ना? बिना चौधरी साहब के आदेश के कैसे मानना है? वो तो खुद ही कह रहे हैं, मैं किस मुंह से मना कर दूं। पत्रकारों ने जब पूछा कि अब तो हो गया फाइनल, कि अब किस मुंह से मना कर दूं? प्रधानमंत्री जी ने दिल जीत लिया, अब बचा क्या है? देखो, जो प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, ये एक बड़ा उपहार है। ये किसान बिरादरी पे एक बड़ा उपकार है, दिया उन्होंने। इसके वो हकदार थे, बहुत पहले हकदार थे, पहली सरकार को भी दे देना चाहिए था, नहीं दिया। ये नाइंसाफ़ी थी किसान बिरादरी के साथ। जो पहली भारत रत्न तो गठबंधन का तो कोई मेल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि भारत रत्न दिया और गठबंधन हो गया। भारत रत्न अलग है, गठबंधन अलग है। आप इससे जोड़ के तो नहीं देख सकते ना भारत रत्न को। नहीं, उससे जोड़ी नहीं। राजनीति से तो भारत रत्न का मतलब ही नहीं है। भारत रत्न तो चौधरी साहब का अधिकार था, किसान बिरादरी का अधिकार था, जो नहीं मिला। अब रही बात गठबंधन की, विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा रहेंगी, चौधरी साहब की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो रहेंगे। जो पहले चौधरी चरण सिंह में विश्वास रखते थे, आज भी रखते हैं, वो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जयंत चौधरी जी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी विशेष पार्टी के गठबंधन से जुड़े नहीं हैं। हम लोग तो चौधरी साहब की विचारधारा से इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनकी विचारधारा किसान के प्रति थी, कामगार के प्रति थी। अब यही तो कह रहे हैं जयंत जी भी कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा सोचते हैं किसानों के बारे में। मैंने देखा है, समझा है, एक दिन में कैसे विचारधारा बदल गई। जो कल तक तो ऐसे थे कि इस सरकार ने तो मानो नाश कर दिया किसानों का, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा, अब चवन्नी अठन्नी रुपया सब आ गया। भाई ऐसा है, बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत रत्न था, इसका कोई सरोकार नहीं, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, इसका कोई सरोकार नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, जहाँ हम सभी लोग एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखें, भी सच्चाई है। इतना पिछले 10 साल में जितना उत्पीड़न हुआ, इतना किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ, और उसकी आड़ में हम लुक जा, गलत है बात यह। सबसे बड़ी बात यह, चौधरी चरण सिंह की तुलना प्रधानमंत्री वर्तमान तक करना निहायत शर्मनाक, बेहुदा पड़े, और वो भी राज्यसभा में, जहाँ ऑन रिकॉर्ड, अरे मन को पब्लिक प्लेटफार्म पर कहता है, भाषणबाजी में कहता है, मान लो तो जायज़ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में कहना बहुत शर्मनाक है, निहायत घटियापन है, और ये हमें उचित नहीं लगा। तो क्या अब ये मौका परस्ती है? क्या दिख रहा है कि अब 22 में अखिलेश के साथ थे, लग रहा था कि सरकार बनेगी, अब लग रहा है कि नहीं, कोई उम्मीद विपक्ष के पास नहीं है। 24 में फिर से एनडीए बन रही है, अब एनडीए की सवार हो गए। हमें बात एनडीए या इंडिया से हमें कोई सरोकार नहीं। अब दो ही बात है भाई, या तो आप मुद्दों पर बात करें, आप हमें नहीं पता सत्ता किसकी है, वो तो प्रजातंत्र है भाई, पता नहीं। प्रजातंत्र का मतलब क्या हो? भेड़ तंत्र, सबको पता। प्रजातंत्र कुछ नहीं है, भेड़ तंत्र है। जिधर किसी ने जो है नहीं 4 चौका सा घेर दिया होंगे, कोई चल दिया, कोई खास बात नहीं है। सरकार बदलती बदलती रहे। हमने इंदिरा गांधी के शासन देखा, जानू कहते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो भी खत्म हो गई। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण है अपने मुद्दों पर टिका रहना, अपनी विचारधारा पर टिका रहना, ना कि आलसीपन करना, संघर्ष ना करना और सत्ता का स्वाद लेना, ये केवल इसका परिचायक है और इसके अलावा कुछ नहीं। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, केवल सत्ता का स्वाद लेना चाह, दूसरों के मुद्दे पर चल के, अपने मुद्दे छोड़ के, अपनी विचारधारा छोड़ के हम दूसरों के मुद्दे पर चलना चाह रहे हैं, बस। और संघर्ष, जो गठबंधन बना था इंडिया, कहने को कि इस बार एनडीए को टक्कर देंगे, खुद नीतीश जी देश भर में घूमे, सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया। अब जयंत जी भी उसका हिस्सा था, नीतीश जी भी इधर आ गए, जयंत जी भी इधर आ गए, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ बचा है विपक्ष में? हमें तो लगे बचा। हम जहाँ
मीडिया को देख के या आपकी बात सुनकर आपके साथियों को देख के मैं अगर हम इस एक छोटी सी मतलब जहाँ हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जयंत चौधरी की घटना बहुत छोटी सी है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो कहाँ तमिलनाडु, कहाँ कश्मीर, कहाँ वो बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रही बात मतदाताओं की, हम जाट कम्युनिटी के लोग हैं, पहले भी काफ़ी संख्या में जाट बीजेपी को वोट देता, वो देगा थोड़ा बहुत और बैठ जाएगा, कोई सा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीड़ा है, पीड़ा इस भी नहीं हम कह गठबंधन सकते, निहायत शर्मनाक घटना है, घटियापन है, बस इससे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। क्यों जी, इनसे भी बात करेंगे। वकील साहब पहले आपसे कर लें, आपको कैसा लगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी तमाम जो ये पिछले 3-4 दिनों में घटना घटी, जिसका विरोध था अब उसके साथ ही गठबंधन होने जा रहा है? हाँ, देखो ये मामला ऐसा है तो विचारणीय है, लेकिन हम लोग चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक और जयंत चौधरी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारा यही है कि जहाँ हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी कहेंगे और जैसा वे सोचेंगे हम तो उनके साथ हैं, वी आर टोटली विद हिम, जैसा वो सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है, आप ये देखिए राजनीति में परिवर्तन हमेशा होते हैं, गठबंधन भी बदलते रहे हैं, ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है। 1977 में भी जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसमें चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान था, महत्वपूर्ण, और वो सरकार टूटी मोरारजी देसाई के नीतियों की वजह से। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्हीं इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे जिनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिनके खिलाफ जनता पार्टी बनाई थी, तो वो भी एक सरकमस्टांसेस थी, आज भी एक सरकमस्टांसेस है। इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण रहा वो है अखिलेश यादव का रोल रहा है। 7 सीट दी लोकदल को और उसमें भी 4 सीट पर अपने कैंडिडेट, लोकदल के अध्यक्ष वो नहीं थे, वो सपा के अध्यक्ष है, ये गठबंधन है। 7 सीट में भी अपने 4 कैंडिडेट, क्या मतलब है, कौन मानता है इस अलायंस को? ये कारण सबसे बड़ा रहा। और 3 सीटों पे तो थे स्वतंत्र, ये 3 सीटों पे तो थे ना, 3 सीटें होते क्या 3 सीटों पे थे, एक राज्यसभा उन्होंने बनाया आपको। अब कितनी, अब तो चर्चा ये है कि 2 ही सीटें मिल रही हैं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीट है जिन पर राष्ट्रीय लोकदल अपना जो है प्रभाव रखता है। क्या वहाँ 3 ही सीट मिलेगी? मैंने तो चौधरी जयंत सिंह जी को सुझाव दिया था कि 12 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दो और अखिलेश से पूछो ही ना, मानते हो तो मानो। तो चर्चा ये है बाबूजी कि केवल 2 सीटें मिल रही हैं, आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे? चर्चा ये है, अभी देखो फाइनल होगा। चौधरी जयंत सिंह जी ने भी ये कहा है कि मैं अभी 2-3 दिन में ये फैसला हो जाएगा, सारे कारण बताऊंगा, लेकिन असली कारण यही है, 2 सीट मिल रही है जैसा चर्चाएं हैं। आप बता दीजिए, एक राज्यसभा है शायद, आप मानेंगे, एक विधान परिषद भी है, जो चर्चा भी है अभी यही चर्चा में है, विधान परिषद भी है, केंद्र में एक मंत्री पद है और राज्य में एक मंत्री पद और एक राज्य मंत्री, ये चर्चा में आ रही है। तो इतनी चीज़ें मिल रही है तो गठबंधन करने में कोई नुकसान नहीं है, और किसानों के मुद्दे चौधरी जयंत सिंह जी हल करने के लिए ही उन्होंने ये गठबंधन किया है। तो आपको लगता है कि सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, अब हल हो जाएगा? समस्याओं का निदान तो आज तक नहीं। जयंत जी तो कह चुके हैं, जयंत जी तो कह चुके हैं गठबंधन का, हालांकि घोषणा नहीं हुई, उन्होंने पहले ही कह दिया कि सारे मुद्दे ऐसा नहीं है कि एक साथ खत्म हो जाते हैं। जो कुछ 75 साल में अब तक नहीं हुआ और आगे भी बहुत मुश्किल है होना, कौन करेगी? वैसे तो सवाल ये भी है कि जिस स्वामीनाथन साहब को जो भारत रत्न दिया है, सवाल तो ये भी उठेगा कि जब आपने उनको मान्यता दे दी, भारत रत्न दे दिया, तो उनकी रिपोर्ट को भी लागू कर दो, उनकी रिपोर्ट को भी लागू कर दो। अब तो ये लीगल बात हो गई जब आपने उनको मान्यता। सवाल ये है, आप वकील साहब हैं, जब कह रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे चर्चा ये है, सवाल का जवाब कंक्लूड कर रहा हूँ, हम जयंत चौधरी जी के साथ है, जैसा वे करेंगे हम उनके साथ है। चलिए, चर्चा ये है वकील साहब, आप तो कानून के जानकार भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि जो भारत रत्न पिछले दिनों दिए जा रहे हैं या जो अब दिए गए हैं, क्या ये सब राजनीति से प्रेरित हैं? राजनीति से क्या, कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया, जबकि कर्पूरी ठाकुर जी को सन 77 में चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री बनाया था। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था और मैंने पोस्ट भी डाला था जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला कि अब चौधरी चरण सिंह को भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाएगा। चौधरी चरण सिंह का तो क्लेम था भारत रत्न पर, अब से बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस सरकार ने दिया तो आभार तो इसी सरकार के व्यक्त करेंगे।
क्यों जी भाई साहब, जवाब देते हैं। हाँ जी भाई साहब। कैसा लग रहा है आपको? अब तो जिसको कहते थे कि इसने तो ये कर दिया वो कर दिया, उसी सरकार के साथ बैठ के उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी, गुणगान करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा लीडर है, जो कर दिया ठीक कर दिया। और के अपने ही नहीं आता रहे थे बेरा बेरा, कभी कोई सा खड़ा होगा टिकट मांगा था, कदा कोई सा रास्ता ही बेचारे का उड़िया खराब कर रखा था। ठीक काटा उन रोग, जिसकी भी उनने चैन चढ़ाई उसी ने ही टांग खींची और ठीक करा बेचारे ने। सत्ता में रहेगा कुछ मिलेगा, और 20 रुपये और बढ़वा दे इस गन्ने के। और जो कोई भाजपा को से हटा ले तो हटावा नहीं, और काम पता नहीं। अब 20 रुपये और बढ़वाने चाह रहे, और क्या वहाँ धार लेने गए 20 रुपये बढ़ा दे, ठीक हो जाएगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो मौका परस्ती है। राजनीति मौका परस्ती की हो, और कहेंगे हो भाई, राजनीति का नाम ही हुई है। सारे बड़े बड़े नेता बदले, बताओ नीतीश जी आए था मामला, नीतीश जी का वे भी साफ गए, और जोन से वो देखा था वही साहब जोन सा 10 दिन यहाँ आवे नेता बने और चल दे। जब कहीं हो रहा कोई घास नहीं घेरता फिर यहीं आकर खड़ उतार दे, कहीं बाग में खड़ उतरे हम अरे शांति घर बड़ा नेता देगा, जब टाइम आओगा तुझे भी दे देगा। अखिलेश तो ये कह रहे थे कि जैन तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फैसला सही लेंगे, लेकिन ये तो फिर भी निपट गए। पढ़े लिखे ना फैसला ठीक ले लिया, ठीक कट्टा भाई उसने रोग, ठीक काटा। हाँ जोन से सही किसान है ना वे तो वोट देंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, फैसला सही है? फैसला बहुत सही है, बिल्कुल सही है जी। ऐसा फैसला तो बहुत पहले ले जाता, जब ठीक हो जाता इसका अखिलेश का पहले ही दिमाग ठीक हो जाता। उसका क्या दिमाग ठीक करोगे? इसने राज्यसभा बना दी गठबंधन में, जो एक लोक दल की एक सीट थी वो 22 में आके 9 पे रोक दी। 9 आ गए, एक विधायक था आपका छपरोली से और 9 बन गए। कैसे बन गए? विधानसभा में उसे थोड़े जिता के दिए के कैंडिडेटिंग है, उसका तो एक भी नहीं था, पश्चिम में नाम भी लेने वाला नहीं उसका। और जब पश्चिम में वो यहाँ आनी जल्लूस लिकड़ा, उनने देख कर जब भी चौधरी साहब के पाँव पकड़ लेते, बस मैं कहना चौधरी साहब सलूट करूँ मैं थारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, थारा तो नाम इतना है किसी का भी नहीं है। देख का भाग्य थे जब वो ट्रैक्टर भी लोग मेरठ तक बढ़ो वहाँ ले गए थे, दिल्ली तक भगाते भगाते एक बस की गैल। तो भाई जुनून है वो जाटों का बहुत बुरा है। सभा भी तो बनाए नहीं, वो जो है कुछ नहीं बनाया उसे, ऐसे हमने उसे पहले 10-50 विधायक दे रखे जिता का, उसने हमको वो आसान नहीं कर रखा, हमने उस पर आसान कर रखा। आसान नहीं, ना 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 कुछ नहीं है, हमारा आसान उस पर है। गठबंधन ना होता तो शायद एक विधायक भी ना होता। अब ये भी ध्यान रखो, फिर उसके भी जीरो होते, वो भी एक कितने पे कहा इतने पे नहीं जाता, वो भी 10-20 पे ही रहता, बस ऊँगे रहता। पर अपनी डबिया 10-20 एक घंटिया बताए, यहाँ से एक सीट नहीं थी उसकी एक भी। आज खड़ा करके देख लो, लोकसभा में भी जाके चुनाव हो गए, पहले कुछ जीत भी गए थे यहाँ से, इब का दिखा दिया सुपड़ा साफ है सारा बीजेपी कर देगी सब, एक डब्बा लोक दल और बीजेपी। तो अब तो रोज बैठ के कहते थे बीजेपी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, अब तो सोच रहे होंगे कि भाई अब तो हम आज भी हमारा लीडर चौधरी साहब आज भी कहेगा गाड़ी दो पल्ले को, हम उसा गाड़ी देंगे आज भी, हम उसके अलावा किसी का गुणगान गाने के नहीं। हमारा लीडर है चौधरी चरण सिंह, पहले तो होता है हमारे बड़े बाबा दादा होता है, हम ओडक ओडक से थे जब गाड़ी पर कांग्रेस की पे ईट मारा करते, फेंक फेंक का मारा करते, और आज लोग बड़े भी उसे कैसे छोड़ दे हम भाई, हम नहीं छोड़ने के उसे, छोड़ने के नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ने के भाई जी। क्यों जी बड़े मियाँ, कैसे हो? ठीक है जी, ठीक ठाक हो? हाँ आज एक बार उसकी अब तो जयंत जी बीजेपी के साथ आ गए। चलो जैसा टेम आशा कर लिया बढ़िया हो गया। हाँ जैसा टेम आशा कर लिया, जरूरत थी क्या? हाँ और क्या करता हो जब कोई रास्ता नहीं रहा, रास्ता क्यों था नहीं? रास्ता लड़ते संघर्ष करते, अकेले पर तो नहीं होता, चलो उन्होंने ठीक कर दिया जैसा रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा था क्या? रास्ते बहुत थे, और जब भी होंगे का फायदा सही करा उनने किसानों के लिए, भाव बढ़वाओगा और 20-30 रुपये, आरक्षण दुआओगे, और जाट तो सब उसकी सहायता है, कहीं चले जाओ। किसानों के लिए बढ़िया करा के अपने लिए दिख रहा था कुछ, काफी दिन हो गए विपक्ष में रहते रहते कोई हाथ लगने वाला नहीं है। किसानों के लिए बढ़िया करा, उनका भला होगा भैया, आरक्षण भी दुआओगे, और 20-30 रुपये और बढ़ जाओ, मजा ही मजा, जाट नहीं एक भी पकड़ जा, जो है वे भी सहायता लेंगे, 30 रुपये बढ़ तू ही। और हमारा की है वो तो जिंगा कुछ मिलेगा होंगे कोई चल देंगे। हाँ उसके पीछे लोग दल में खाली जाट ही है क्या? सब किसान है, सारे किसानों का फायदा होगा। कह रहे आप जाट नहीं बगल नहीं हाँ जो सब जाएंगे कि जाट तो बगल है ही नहीं उसका, जाट तो उसकी सहायता है, उसी साथ है। हाँ कहीं कहीं चले जाओ,
वहीं जाएंगे, कहीं जा कहेगा वहाँ वोट देंगे। ये तो उसकी सहत है, कहीं जा लो, जिसका नाम बोलेगा उसी का जाट गीत गाने लगेंगे, जिसे गाली देगा उसे गाली देने लगेंगे। जैसे जयंत वैसे हैं। हाँ, जैसे जहाँ वहीं रहेंगे, सब उसके है, सब उसके पीछे है। क्यों जी? हाँ जी, देखो चौधरी साहब ने जो फैसला लिया कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, और हम उनके फैसले में उनके साथ हैं। जैसा वहाँ पहले भी जो बड़े बड़े चौधरी साहब ने जो फैसले लिए गठबंधन में वो भी रहे, उससे भी हम लोगों को फायदा हुआ, हमारे मिलें लगाई। कम से कम ये तो होते एक बार पूछ लेते कि भाई मैं जा रहा बीजेपी में। नहीं पूछते, किस किस से पूछते, घर घर थोड़े पूछने आते। उन्होंने अपनी जो पार्टी के सीनियर लीडर है या उनकी कोर कमेटी है उनसे बैठा के सलाह ली होगी, अपना नफा नुकसान उन्होंने दोनों तरफ आंका होगा। कोई हर आदमी के घर तो पूछने नहीं आएंगे। पहले दिन सुना है, पता लगा कि ये हो गया, जाने वाले हैं, चले गए, तो क्या सोचा कि यार ये तो गलत हो गया? नहीं, ठीक लिया, समय के हिसाब से जो भी निर्णय लिया उन्होंने बहुत सही लिया। सही लिया। हाँ, ये किसान हित में है, मैं किसानों के भले के लिए गए। किसान 36 बिरादरी है, केवल जाति नहीं है। और ये जो लहर थी भाई, गंगा बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। समय के साथ साथ आदमी को समय के अनुसार चलना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। हाँ भाई साहब, ठीक हुआ जब कहीं धरना होता कौन जाएगा जाट, दिल्ली जाएंगे कौन जाएगा जाट, किसान तो सभी है। हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा करवा दे 200 के बाद, और फिर भी जयंत की गैल है तो धरने खत्म नहीं। वो देखेंगे जुक्कर चौधरी साहब का इशारा होगा, नहीं कर लेंगे। जुक्कर चौधरी साहब का इशारा होगा, तो सत्ता में आगे में खत्म करो मामला, कर लेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? देख लेंगे, विजय और कर लियो, और बिरादरी कर लियो धरने, कश्यप कर लो, ब्राह्मण कर लो, और भी तो बहुत बिरादरी, किसान तो सभी है भाई। भाजपा में अगर हम चले गए क्यों रही सबको देल? हाँ, पहले कम पढ़े लिखे थे, मोदी आ गया, वो रतन भी मिल गया भाई, ठीक करा दे दिया। और भाई चौधरी साहब का 4 फूल चढ़ाया गया जाट, तो सही होता आवड़ा नरमा जा, नरमा जोन से नाराज से वे भी ठीक हो जाएंगे, सारे फिट हो जाएंगे। चलिए, तो ये शामली की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जयंत के साथ है, और बिना सत्ता के, बिना उसके कोई लाभ नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसान हित में फैसला लिया है, और किसान हित में जब सत्ता में भागीदारी होगी तो कहीं ना कहीं किसानों का भला भी होगा और किसानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। तो आप भी जुड़ रहे हेडलाइंस यूपी के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ। मैं कुलदीप सिंह शामली से।